तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो तृतीय श्रेणी के जो आउटसोर्स कर्मचारी मोड में ले जाने की तैयारी। इसका मतलब ये है कि आपके जो तृतीय श्रेणी के जितने भी पद हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3, उसके बाद जो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं प्यून, इन सबको अब आउटसोर्स के कर्मचारियों के मोड पर ले जाने की तैयारी चल रही है। तो आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सब परीक्षा आपके लिए बहुत शानदार ऑफर लाया है जिसका नाम है परीक्षा प्रो। मकर संक्रांति ऑफर 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ओनली 249 रुपीज़ में। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा लोकल 50, जिसमें आपको रेलवे, एमपीपीएससी, व्यापम की जितनी भी अभी एग्जाम चल रही है, एमपी पटवारी, ग्रुप 4, आपके वन रक्षक, सारे टेस्ट आपको 249 रुपीज़ में सारे मिलने वाले। और लोकल 50 कोड आप यूज़ करोगे, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इसके अंदर आपको प्रतिदिन फ्रेश कंटेंट और 5,000 प्लस मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो परीक्षा ऐप। अब तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स कर्मचारी मोड पर ले जाने की तैयारी। तो तृतीय श्रेणी में आपके जो सहायक ग्रेड 3 के पद आते हैं, यानी लिपिक पद, जितने भी लिपिक पद आते हैं उनको भी अब आउटसोर्स मोड पे ले जाने की तैयारी चल रही है। वजह क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? तेज़ी से हो रहे कर्मचारियों के रिटायरमेंट। लगभग 2025 तक मध्य प्रदेश के जो 4.5 लाख कर्मचारी है, उसमें से 2 से ढाई पौने 3 लाख आपके जो कर्मचारी है वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, क्योंकि नई भर्ती बहुत काफ़ी समय से नहीं हुई है, और होती है तो बहुत कम पदों पर होती है। तो जो पुराने कर्मचारी है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो अब विभाग कौन संभालेगा? तो उसी को देख के प्यून यानी क्लास 4 फीडर के बाद अब क्लास 3 यानी क्लर्क केडर का भी आउटसोर्स मोड पर ले जाने की तैयारी चल रही है। इस बड़े बदलाव को लेकर कयावत शुरू हो गई है। गौरतलब है कि मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स के जरिए से करानी हो चुकी है। मतलब जो आउटसोर्स से जो होते हैं ना, अपने आपके जो प्यून व्यून होते हैं, पानी पिलाने वाले, रिकॉर्ड क्लर्क, वो सब आपकी इससे होती हैं, कहीं से आउटसोर्स से। क्लर्क केडर प्रदेश में सबसे बड़ा है, क्योंकि क्लर्क से ही सारे काम होते हैं, सहायक ग्रेड 3 से और स्टेनोटाइपिस्ट से ही सारे काम होते हैं। अब देखते हैं मौजूदा हालत। राजधानी में 9,500 सहित प्रदेश में भर में 65,000 क्लर्क हैं। 2025 तक रिटायरमेंट का आंकड़ा 65% के करीब पहुंच जाएगा। मतलब 2025 में लगभग आपके मध्य प्रदेश के सारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, लगभग 65 से 70%। इस वजह से यह तैयारी की जा रही है। 27 साल में 2 बार बदले क्लर्क केडर के पदनाम। क्लर्क केडर के नाम पिछले 27 साल में 2 बार बदल चुके हैं। 1996 में पहले नियम श्रेणी लिपिक एलडीसी और उच्च श्रेणी यूडीसी पदनाम हुआ था। बाद में उसे बदलकर सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 कर दिया गया है, जो कि अभी सीपीसीटी के द्वारा आपका भरा जाता है। तो मोस्टली आपकी कोशिश करना कि अभी ग्रुप 4 की जो एग्जाम निकल रही है, इसमें आप लिपिक का पद ले लो परमानेंट, वरना इसके बाद आने वाली जो स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति है, और आपको आउटसोर्स कर्मचारियों की तरह काम करना पड़ेगा, लगभग वही 10-12 हज़ार रुपये में। दूसरी ओर लिपिकों की संगठन की बरसों से पदनाम प्रशासनिक सहायक करने की मांग करते चले आ रहे हैं। इनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, और 2013 में सरकार ने मंत्रालय केडर में क्लर्क को 10, 20, 30 साल में टाइप पे स्किल देने का निर्णय लिया था। तो ये आपके जो लिपिक वर्ग की जितनी पद होते हैं और जितने भी आपको सरकारी कर्मचारी है, सरकारी जो होते हैं कार्यालय, वो लगभग लिपिक ही उनके सारे काम संभालते हैं। यदि आप लिपिक काम कर रहे हो तो ही उनके सारे काम होते हैं, टाइपिंग से लेके आपके सारे जो डाटा वाटा रखना, स्टोर कीपर, आपका डाटा टाइपिंग, ये लेटर बनाना, वो सब आउटसोर्स कर्मचारी से ही अब ये करवाने का सोच रहे हैं, जैसे सहायक ग्रेड 3 करता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत मतलब जागरूक रहना है और ग्रुप 4 के अच्छे से एग्जाम देनी है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।